वेलकम, नमस्ते, वणक्कम, हैरी पोना, भले पधारिया। खिड़की में आपका स्वागत है। इस दुनिया में करोड़ों फैमिली है और करोड़ों फैमिलियों के पास करोड़ों किस्से, फनी कहानियां हैं। बस तो हम ऐसी ही फनी स्टोरीज टीवी पर लेकर आएंगे। आपकी फनी स्टोरीज आप तक। खिड़की पर आज की पहली फनी रसीली कहानी को हमने चुना है, वो है गुजरात से। तो हेलो, द्वारका के कृष्ण सोसाइटी में रहने वाले अशोक कुमार ठक्कर और ज्योति ठक्कर की फैमिली के साथ ऐसी कौन सी हिलेरियस फनी घटना घटी थी जिसे याद कर करके वो लोग आज भी हंस हंस कर लोट पोट हो जाते हैं। जागते रहिए, जागते रहिए। तुम देखो भाई, फैमिली प्लानिंग के दो स्लोगन है। पहला, बच्चे दो ही भले, और दूसरा, दो बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर। बादाम का दूध। पूरा पी गई। dim tang da dim tang da dim tang da gam da dit ka jum dim tang da dim tang da dim tang da dim da dit ka jum। दरवाजा तो बंद करो। हाँ, ये तो भूल ही गयो। दूसरा स्लोगन, दो बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर, ये अशोक भाई और ज्योति बहन ने बराबर याद रखा। लेकिन पहला स्लोगन, बच्चे दो ही भले, वो उन्हें 4 बच्चे होने के बाद याद आया। संजू, मंजू, अंजू। बोलो बोलो, अपना नाम बोलो। नाम बोलो, कितना छोटा है। इसका नाम है लालू। लालू। शादी के 30 साल बाद भी दोनों कितने खुश लग रहे हैं, है ना? पर ऐसा है नहीं, बहुत टेंशन है, क्योंकि लालू 21 साल का हो गया है, मंजू 24 की, संजू 27 की, और अंजू की तो कमर और उम्र दोनों 30 की हो गई है। अंजू की कमर 30 से 36 हो जाए फिर भी अशोक कुमार को कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है अंजू की शादी की, क्योंकि जब तक अंजू की शादी नहीं होती तब तक संजू और मंजू की भी नहीं होगी। तो ये अशोक कुमार की अनोखी फैमिली अपने अनोखे स्कूटर पर इतने सालों में पहली बार अंजू की शादी के लिए मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाने के लिए निकल पड़े हैं। तो कहानी का शीर्षक है अंजू की शादी। मुझे कोई लड़का नहीं देख रहा, मुझे कोई लड़का नहीं देख रहा, देख रहा, देख रहा। नमस्कार, मैं हूं गोपी जी। और मैं हूँ कृष्णा। जय द्वारकाधीश। द्वारिका के नंबर 1 मैरिज ब्यूरो राम मिलाए जोड़ी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे किसी एक की शादी के लिए आए हैं या पूरा फैमिली पैकेज चाहिए? हमारे यहाँ कुआरे, डिवोर्सी, विधवा, रंडवे, हर फ्लेवर, I mean, हर कैटेगरी के लड़के लड़कियां हैं। किसी एक लड़की का नाम लिखवाएंगे तो 10,000 रुपए फीस है, और अगर तीनों लड़कियों का लिखवाएंगे तो 25,000। और अभी तो ऑफर भी चल रहा है, 3 लड़कियों पे 1 लड़का फ्री फ्री फ्री। तेरा फ्री में हो जाएगा। शर्तें लागू। अगर इससे पक्का होता है तो आपको केटरिंग और डेकोरेशन का काम हमको देना पड़ेगा ना। क्या क्या? अगर इससे पक्का होता है तो आपको केटरिंग और डेकोरेशन का काम हमको देना पड़ेगा ना। धीरे धीरे। ये लोग हमेशा शर्तें लागू इतना फास्ट क्यों बोलते हैं? ठीक है, आराम से बोल देते हैं। अगर रिश्ता पक्का होता है तो केटरिंग और डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट आपको हमें ही देना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, वो भी आपको ही देंगे। अब अंजू की उम्र, एज? 30 साल 15 दिन 20 घंटे 15 मिनट। सेकंड बताओ। नहीं नहीं अंजू बेटा, नहीं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं। वो क्या है ना कृष्णा जी, गोपी जी, वो पढ़ाई करते करते उम्र का ख्याल ही नहीं रहा। अब
ओह, पहले बीकॉम, फिर एमकॉम, फिर मेरी कॉम। वो क्या है ना कि इतने कॉम करने में हमारी कॉम में इसके लिए लड़का बचा ही नहीं। अरे तभी तो लोग हमारे पास आते हैं। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग-फू, कुकिंग। कुकिंग खाना पकाती है। अच्छा, डांसिंग, वो तो करे सब करती है। वैसे बाकी कोई शौक है तो वो भी लिखवा लो, जैसे भरत काम, सिलाई काम, स्पोर्ट्स वगैरह। हमारे पास हर तरह के सर्टिफिकेट हैं। वैसे लड़की को कोई बीमारी है? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ है ना, बीमारी ये है जुकाम बहुत रहता है इसे, सर्दी हो गई है, आइसक्रीम की आदत पड़ गई है ना, सुबह दोपहर शाम आइसक्रीम खाती ही रहती है। काम तो एकदम नॉर्मल चीज है ये। लड़का देखने मिलेगा, मतलब बायोडेटा कुछ देखने मिलेगा आज। लो बोलो भाभी। अरे एक क्या 100 लड़के खड़े हैं हाथ में सिंदूर की डिब्बी लिए। कहो तो सबको बुलवा लूं? नहीं, शादी तो एक से ही करनी है ना, तो एक एक करके देख लेते हैं लड़के, है ना। जब रिटेल का काम है तो होलसेल में लड़के देखने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है, आप वहाँ सोफे पे बैठ के ना आराम से देखो। हाँ, लाओ तो जरा देखें। ये कौन है? चंद्रकांत ठक्कर। अरे इसके दांत तो देखो, हर 2 दांत के बीच में गुफा है। अच्छा है ना, अगर शर्ट में जेब ना हो तो पेंसिल ऐसे दांत में अटका कर रख सकता है। जरूरत पड़े तो बॉल पेन को दोनों दांतों के बीच में फंसा कर लिख भी सकता है। चुप रहो। इस तरह हंसी मजाक करना है तो बाहर जाके बैठो, जाओ। बहुत सारा। अरे कमाल है। छोकरी बनने। राहुल संघवी, उम्र 32 साल, सरकारी नौकरी, मतलब खाते पीते घर का होगा, है ना। रंग में गोरा है, थोड़ा काला भी है, मतलब गोरे काले के बीच में। अच्छा है, इसी से बात चलाते हैं, चलो। भाई साहब, ये जो राहुल संघवी है ना, उनको और उनकी फैमिली को आप संडे के दिन आपके ऑफिस में बुला लो। अरे श्योर, वो लड़का तो मोस्ट वांटेड है। क्या मतलब क्या चॉइस है आप लोगों की, बहुत डिमांड में है वो लड़का। अच्छा, महीने के 4 संडे वो यही चाय नाश्ता करता है। वाह वाह वाह, वेरी गुड, सरस। बस याद रहे, होता तो आपको केटरिंग और डेकोरेशन का काम पक्का। नहीं करवाना, मुझे ये ब्लीच, फेशियल क्लेंजिंग कुछ नहीं कराना। मैं जैसी हूं ना वैसी लड़के के सामने आऊंगी बस। ठीक है, कम से कम आईब्रोज तो करवा ले। जो लड़का तुझे देखने आने वाला है ना, उसकी मूंछ और तेरी आईब्रोज सेम लग रही है। आ जाओ। और जब ये फोटो तुझे कहाँ से मिली? मस्त है। जब आपने गोपी कृष्ण के साथ संडे की मीटिंग की बात की ना, तब मैंने पहली बात, मोटी बहन ने तो फोटो देखा ही नहीं था, इसलिए। दूसरी बात, मैरिज ब्यूरो में हमारे जैसे न जाने कितने लोग आते होंगे नाम लिखाने को। संडे से पहले अगर किसी और ने लड़के को पसंद कर लिया तो मोटी बहन तो लटक जाएगी ना। बात तो साची जानी। आप कहो तो मैं वापस देख के आता हूँ। हाँ दे। रेवा दे, रेवा दे। एक काम करते हैं, संडे को जब हम लड़के को ऑफिस में देखने जाएं, तब तुम चुपके से तस्वीर सरका देना, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे मेरा पर्स तो दे। हाँ बोलिए कृष्णा जी। अरे मैं गोपी बोल रहा हूँ। सॉरी, बोलिए गोपी जी। सर बात यह है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? राहुल ने शादी कर ली? राहुल ने शादी कर ली? इतनी जल्दी? चलो बला टली। तू चुप रहना। अरे मैं चुप रहूंगा तो प्रॉब्लम कैसे बताऊंगा सर? नहीं, आप बोलिए। वो क्या है, संडे को हमको अपने ऑफिस में ना पेस्ट कंट्रोल करवाना है, तो मतलब। हाँ तो वो कोई बात नहीं, हम लोग आ जाते हैं राहुल को देखने उसके घर। मगर प्रॉब्लम उसमें भी है। क्यों, क्या हुआ?
आप राहुल के घर पे भी पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हो क्या? ऐसे कैसे? हम क्यों कराने लगे उनके घर में पेस्ट कंट्रोल? प्रॉब्लम ये है कि वो आपके घर आके अंजू से मिलना चाहते हैं। क्यों? मतलब क्यों? मैं बताता हूँ जी। इस बहाने अंजू कैसे घर में किस माहौल में बड़ी हुई है ना, ये पता चल जाएगा। तो फिर संडे को 3 बजे जो है हम आपके घर आ रहे हैं। हाँ ओके। हाश, संडे का चाय नाश्ते का खर्चा बचा। क्या हुआ? दहेज मांग रहे? अरे नहीं, वो तो तेरे गहने बेच के भी मैनेज हो सकता है। जो की दो? मतलब लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं अंजू को देखने। मड़ी रे। वाओ, तू मूंगी मर रहे? सुनो, इस बार हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, समझ गए? सोसाइटी में किसी को भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं अंजू को देखने। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? ये सोसाइटी वाले अंजू के बारे में ऐसे क्या कान भर रहे हैं जिसे सुनकर लड़के वाले अंजू को देखे बगैर ही भाग जाते हैं। ना माड़ी ना, इस बार चांस नहीं लेना है, वरना ये सोसाइटी वाले अंजू की असलियत बता देंगे। 2 दिन के बाद संडे है, पूरा घर चकाचक साफ कर लेना, ठीक है? और अच्छे अच्छे पकवान बनाना। और सुनो, हमारी अंजू के लिए अच्छा सा, लड़कियां पहनती हैं वैसा अच्छा सा ड्रेस सिलवाना। धीरे करना अंजुड़ी। ये अंजुड़ी, ये सब हो जाए ना तो जरा रसों में भी ध्यान दे, नहीं तो रोज सुबह सासू माँ के साथ बॉक्सिंग की मैच खेलनी पड़ेगी। શું વાત કરો છો? बेना को तो खाना पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको अपने हाथ का गर्मा गर्म गुम्बा जो खिलाएगी। रोटी चाहिए सासू माँ, डिशुम। सब्जी चाहिए ससुर जी, डिशुम डिशुम। चुप आवे। हाँ, सुबह नाश्ते में इतना खिला देगी ना कि वो लोग लंच और डिनर मांगेंगे ही नहीं। दांतों की डॉक्टर, दांत बंद कर। क्या बात है अशोक कुमार? आपका हो गया? थैंक यू। क्या बात है, आज चालू वाले दिन छुट्टी लेके घर पे बैठे हो? क्या पक रहा है? कुछ नहीं पक रहा है, आप मत पकाइए, जाइए। अंजू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं क्या? हाँ, लड़का देखने आने वाला है। ये पक रहा है, क्या कर लोगे? हैं? ऐसी कोई बात है ही नहीं, किस बात की बात है? वो इनके बॉस आ रहे हैं ना खाने पर फैमिली के साथ में, तो इसलिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही हूँ। अशोक कुमार, आपके बॉस आ रहे? अरे तुमसे बोल के मेरे बोलो के नौकरी का कुछ करवा दो ने। ठीक है, लगवा देंगे। इस वक्त जाइए। देखिए, अगर मेरे बोलू की नौकरी लगवा दी ने तो आपकी अंजू जैसी भी है वैसी अपने बेटे बोलू से उसके लगन करवा दूंगा। ए गधेड़ा, तू जाता है या घर पर बैठे तेरे कान के नीचे घंटी सुनावा? नहीं, अंजुड़ी, जब तुम्हारे बॉस आ जाएं, तो उनसे कहना कि बोलू आया था। दीदी कहाँ मेरी कॉम से पंगा ले रहे हो तुम? चलो यहाँ से। चलो। ए लालू जी वागेला अंकल, ये क्या है? सब चल क्या रहे हैं भाई? वो क्या है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मोटी बहन की शादी नहीं हो रही, इसलिए संडे को घर में हवन और पूजा रखा है। हवन करवाने से, पूजा करवाने से शादी हो जाती है क्या? हाँ, आप भी करवा लो, आपकी भी हो जाएगी शादी। अभी एक 90 साल की बुढ़िया ने ऐसा ही पूजा किया था। लाइन लगी पड़ी है बूढ़ों की, लाइन। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है ना, पूजा थोड़ी डेंजरस है। डेंजरस એટલે? डेंजरस बोले तो खतरनाक। हवन करेंगे ना
तो उसमें से ऐसा जहरीला धुआं निकलता है। जहरीला धुआं इतना खतरनाक है कि अगर एक बार आंख में गया तो जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाओगे। आप सब सोसाइटी वाले संडे के दिन दोपहर को 3 से 6 खिड़की दरवाजे बंद रखना। हवन का धुआं गलती से भी अंदर आया, आग गई, तब अंधे। वाह 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 मेरे बेटे, 3 से 6 लाइन क्लियर। संजू मंजू। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। आप फिक्र मत करो। क्या શું છે બધું? આ બધું શું છે? हैं? और तुम 3 देवियां इस तरह मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? क्योंकि चौथी देवी गायब छे। हे द्वारकाधीश, आज मेरी बड़ी वाली लड़की अंजुड़ी का रिश्ता पक्का हो जाए ना तो मेरी दूसरी दोनों बेटियों की लाइन क्लियर हो जाए, है ना? बस तो आज कोई चमत्कार दिखा देना। जय द्वारकाधीश। अंजुड़ी, दरवाजा खुला है? अंजू, 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 अरे संजू, मंजू, उठ! ये अंजू कहाँ गई? अंजू कहाँ गई? मैंने कहा था ना उसका हाथ पकड़ के सोना। इतना सा काम नहीं कर सकते तुम लोग। हाय मारी अंजू, क्या गई? ज्योति बहन, आज घर में हवन है ने? हैं? छे छे, तो मेरे को नहीं आना है। हाँ, याद रख जो। हाँ भाई, खिड़की उठो, सामने उठो, उठो। आ गई बारात, आ गई अंजू की बारात आ गई। बारात तो आ जाएगी पर अंजू गायब छे। वो गई होगी, ब्यूटी पार्लर गई होगी तैयार होने, आ जाएगी। अच्छा सुनो, सारे बाराती नाच नाच कर थक गए होंगे, है ना? जाओ जाओ, जाकर सबको टिश्यू पेपर दो, ठंडा नींबू पानी दो। जाओ 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 जाओ। नींबू पानी लो। शरबत तो अच्छा है मगर नींबू नहीं डाला इसमें। तो नींबू डाल, नींबू डाल। उठो। क्या શું છે બધું? આ બધું શું છે? हैं? और तुम 3 देवियां इस तरह मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? क्योंकि चौथी देवी गायब छे। बाप रे, तुम दोनों से मैंने कहा है ना उसके बेडरूम का दरवाजा बंद रखा करो। किया था ना, किया था। पर ये दोनों क्या अपने सपने में घूर रही थी? तुम दोनों से ये भी कहा है ना पूरी रात उसका हाथ पकड़ कर सोया करो। पकड़ा था पर पप्पा वो रात को बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के सोती है। तो रात को 8-9 गुम्बे पड़ते ही है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गुम्बे गुम्बे कहाँ गई होगी वो गुम्बे वाली? आए चलो ढूंढो उसे, ढूंढो चलो।
गॉड, ये क्या किया अंजू ने? कहाँ गई होगी इस वक्त? अंजू को बॉक्सिंग का शौक है, ये सब तो ठीक है, एक ना एक दिन जमाई राजा को मार खाने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर लड़के वालों को इस बात का पता चला कि अंजू को नींद में चलने की बीमारी है, तो ये रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा, और मैं ये नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। देखो इस कुंभकर्ण की औलाद अभी सोया पड़ा है। उठ, उठ ना, उठ। हमेशा सोया पड़ा रहता है, तो रात भर मोबाइल पे चैटिंग करता रहता है ना। तूने अंजू को जाते हुए नहीं देखा? नहीं देखा। मोटी बहन फिर से चली गई। अंजू गार्डन में घूमने नहीं गई है, तेरी बहन अंजू नींद में चलते चलते गई है, पता है ना तुझे? चल हाँ पापा चल। लास्ट टाइम भी जब मोटी बहन नींद में चलकर गई थी ना, तो महात्मा गांधी रोड के पास गांधी जी के पुतले के नीचे मिली थी या नहीं? अरे क्या मिली थी कर रही हो? तो फिर टेंशन क्यों लेते हो? सो जाओ सो जाओ। वापस सो मत। सुन, ये कोई मनमोहन देसाई की फिल्म नहीं है कि जहां बिछड़े थे वापस एंड में वहीं मिले। जरा सोच तू, अंजू चलते चलते और आगे निकल गई तो महात्मा गांधी रोड के आगे क्या है? सुभाष चंद्र बोस रोड। क्या? अरे डोबा, सुभाष चंद्र बोस रोड और महात्मा गांधी रोड के बीच में क्या है? क्या है? रेलवे फाटक है। मारी रे कहने से कुछ नहीं होगा, चलो ढूंढो उसे, ढूंढो, चलो। खिड़की ठक्कर फैमिली में आप सबका स्वागत। आइए। अंजू को बुलाएंगे प्लीज। तुम एक लंबी सी सीढ़ी का इंतजाम करो, फास्ट। लंबी सीढ़ी क्यों? दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे अंजू नाइट ड्रेस पहन के मेन डोर खोल के घर में आएगी तो गड़बड़ होगी कि नहीं? इसलिए तुम बाहर जाकर बाहर से पहले माले तक की सीढ़ी लगाओ और जैसे ही अंजू आए उसे सीढ़ी चढ़ाकर बेडरूम में भेज देना। हाँ? और जैसे ही अंजू बेडरूम में पहुंचे तुम सीटी बजा के मुझे सिग्नल देना, ठीक है? कहाँ है अंजू? हाँ, अंजू अब तक आई कहाँ? आई नहीं है। तो फिर वो सीटी किसने बजाई थी? देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी जब आप चाहें।